हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप अच्छे ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर आकर के इस एपिसोड को देखने की कोशिश करना। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चेन जियाओ एक मीटेओराइट की तरह होंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसे आता हुआ देख करके होंग भी अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारे और मेरे बीच के पावर गैप को शो कराऊं। इतना कहते ही होंग भी चेन जियाओ के ऊपर अपनी 7 कलर फ्लेमिंग इन्फर्नो का यूज करते हुए उसके ऊपर बैक अटैक कर देता है। अभी उन दोनों के ही अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तरफ से होंग का स्पेशल अटैक 7 कलर फ्लेमिंग इन्फर्नो, जबकि दूसरी तरफ से चेन जियाओ का मीटेओराइट अटैक। वो दोनों ही जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे बीच में एक बेहद ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है। इतनी भयानक पावर्स को रिलीज होता हुआ देख करके तो स्टरलैंड के बाकी के सभी वेनरेबल्स के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये स्ट्रेंथ सच में एक नेशन सोल स्टेज कल्टीवेटर की है। तो व्हाइट हेड वाले सेक्ट लीडर कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की पावर्स तो यहाँ तक कि बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट के पास भी नहीं होती। तो फिर आखिर इसके पास में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स कहाँ से हैं। और तभी हमें वहाँ पर ब्लास्ट के छटने के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कि चेन जियाओ होंग के उस अटैक का सामना नहीं कर पाता और एक कटी पतंग की तरह तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि अभी उसके साथ में क्या हुआ और वो यूं ही नीचे गिरते हुए कहता है फेदर इमोर्टल सेक्ट का होली सन एक्चुअली मैं हार गया। के बाद हमें होंग की ओर भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एकदम ठीक ठाक आसमान में खड़ा होता है और चेन जियाओ को देखते हुए कहता है कि लाइट का एक छोटा सा कण मेरे जैसे मून की चमक के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा था। तो इधर दूसरी होंग की पावर्स को देखने के बाद तो सेक्ट लीडर जू भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए जुलियन से कहते हैं जूनियर ब्रदर, ये तुम्हारे डिसाइपल की स्ट्रेंथ तो सच में बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है। एल्डर जाओ भी कहते हैं कि हाँ, यहाँ तक कि उसने फेदर इमोर्टल सेक्ट के चेन जियाओ को भी हरा डाला, लेकिन अभी भी उसकी साइड पर कई सारे एल्डर्स हैं, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जुलियन कहता है कि टेंशन मत लो और ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। इसके बाद फिर होंग जुलियन के सामने आता है और उसको ग्रीट करता है। जुलियन उससे कहता है कि लिटिल होंग, तुमने सच में आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर आज रात मैं तुम्हें एक्स्ट्रा खाना खिलाऊंगा। इधर तभी हमें चेन जियाओ की ओर भी दिखाया जाता है जिसकी की हालत तो बुरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और फिर उसका एक एल्डर उसको संभालते हुए वापस उनकी शिप की ओर लाने लगता है। चेन जियाओ तो अभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मैं हार गया, मैं उसके हाथों हार गया। वो एल्डर चेन जियाओ को दिलासा देते हुए कहता है होली सन, आपको अपने आप को इतने ज्यादा कमजोर सोचने की जरूरत नहीं है। चेन जियाओ कहता है कि एल्डर यान, मैं हार गया, मैं उसके जैसे सेम लेवल पर भी होते हुए इनविंसिबल नहीं रहा, मैंने फेदर इमोर्टल सेक्ट की आज इज्जत गिरा दी। तो एल्डर यान भी अपने मन में कहते हैं कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि होली सन इस पिछड़े से लैंड के एक डिसाइपल के हाथों हारे जाएंगे। इस वजह से इनका दाउस हर्ट भी कमजोर होने लगा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा फेदर इमोर्टल सेक्ट की रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर एल्डर यान चेन जियाओ को अपनी शिप पे वापस लाते हैं और चेन जियाओ से कहते हैं कि होली सन, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर अभी भी काफी ज्यादा ब्राइट है, कि आपके पास अभी भी एक इमोर्टल बनने की पोटेंशियल है। इसके साथ एल्डर यान अपने मन में भी कहते हैं कि मुझे होली सन के डाउ हर्ट को ठीक करने के लिए पिछड़े वेस्टर्नलैंड को यहाँ से पूरी तरीके से गायब करना होगा, उसके बाद ही हमारे फेडरल इमोर्टल सेक्ट की ग्लोरी भी बच पाएगी। इसके बाद फिर एल्डर यान अपने बाकी के सभी एल्डर्स से कहते हैं कि उस बंदे ने हमारे फेडरल इमोर्टल सेक्ट के होली सन को इंजर्ड कर दिया है, इसलिए तुम में से कोई जल्दी से आगे बढ़ो और इसे इस वेस्टर्नलैंड प्रोविनेंस से गायब कर डालो। तो तब उनमें से एक एल्डर गुस्से में अपने पावर्स को अनलिस्ट करता है और कहता है कि ये काम मैं करूंगा, क्योंकि उसके इन खतरनाक पावर्स को अनलिस्ट होता हुआ देख करके वांग टेंपल के लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि फेदर इमोर्टल सेक्ट की फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा गहरी है और इस बार उन्होंने इस काम के लिए 9 बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स को भेजा है। और भले ही उस वुमेन ने होली सन को हरा दिया, क्योंकि होली सन तो अभी सिर्फ एक नेशन सोल स्टेज पर थे, लेकिन एक बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स की पावर्स कहीं गुना खतरनाक होती हैं और सच में अब तो एक ग्रेट टैलेंट और एक ग्रेट ब्यूटी यहाँ पर मरने वाली है। इधर तभी हमें उस एल्डर की ओर दिखाया जाता है जो गुस्से में अपनी भयानक पावर्स को अनलीश करते हुए की ओर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो तब होंग भी उसे अपनी ओर आते हुए देख करके जुलियन से कहता है कि मास्टर। जुलियन उससे कहता है कि सब कुछ ठीक है, लिटिल होंग अब तुम मेरे पीछे खड़े रहो, आगे का मैं संभाल लूंगा। इतना कहते हुए जुलियन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी कदम को आगे बढ़ाता है। तो तब उसकी पावर्स को सेंस करने के बाद में बाकी के सभी पैट्रियार्क्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पीक मास्टर ये जुलियन भी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का एक्सपर्ट है। तो तब दूसरा मास्टर कहता है कि हमारे वेस्टर्नलैंड प्रोविनेंस में एक्चुअली में हेवनली लॉर्ड है, ये सच में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो पैट्रियार्क जियाओ फेंग भी कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि पीक मास्टर ये का डिसाइपल सिर्फ वही यहाँ पर मेरी प्राइड को ठेस पहुंचा सकता था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है पीक मास्टर ये तो ऑलरेडी एक हेवन लॉर्ड है और तब से मैं यहाँ पर अपने आप को इस वेस्टर्नलैंड प्रोविनेंस का नंबर 1 सोच रहा था। सचमुच में मैं तो कितना ज्यादा बेवकूफ निकला। अभी हमें चेन जियाओ को इस एल्डर की ओर दिखाया जाता है। जुलियन की पावर्स को देखने के बाद उससे कहता है ओ तो तुम भी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर हो, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो। इतना कहते ही फिर वो जुलियन के ऊपर एक जबरदस्त
जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होता है और जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। साथ ही वो एल्डर कहता है कि तुम वेस्टरलैंड के बारबेरियंस ने आज हमारे होली सन की डिसरेस्पेक्ट की है, इसलिए अब तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। तो अब इधर तभी हमें जुलियन की ओर भी दिखाया जाता है, क्योंकि उस बड़े से स्पिरिचुअल हैंड को रोकने के लिए सिर्फ अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है और सिर्फ जुलियन के इतने प्रेशर के साथ ही वो स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख करके तो उस एल्डर की फटी रह जाती है आंखें। अगले ही पल जुलियन बड़ी तेजी से उसके सामने अपीयर होता है और वो एल्डर कुछ रिएक्शन कर पाता उससे पहले ही जुलियन उसमें एक जोरदार किक मारता है। हिट होकर के तो वो एल्डर काफी ज्यादा जख्मी होते हुए पीछे की ओर गिरने लगता है। जुलियन अपनी फायर एनर्जी के जलवे दिखाते हुए कहता है कि क्या बस इतना ही था? मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि सुप्रीम बोन को मर्ज करने के बाद में मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ तक कि मेरे सेम कल्टीवेशन वाले बंदे को भी मैं इतनी आसानी से क्रश कर पाऊंगा। तो एलियान तो अपने उस एल्डर को इतनी बुरी तरीके से हरते हुए देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने बाकी के सभी एल्डर्स को जुलियन के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उनके साथ आए वो सभी एल्डर्स एक साथ जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। मगर तभी उन लोगों को फिर से एक बार में क्रश करने के लिए जुलियन अपनी ह्यूमन किंग सील को अपीयर करता है। देखिए उसके पीछे से एक बड़ी सी धर्मा बॉडी अपीयर होती है। फिर अपने उस बड़े से धर्मा बॉडी के हाथ से जुलियन उन सभी एल्डर्स को कुचल करके क्रश करने लगता है, जिससे कि हटोने के बाद तो वो एल्डर्स भी काफी ज्यादा जोरों से जख्मी होने लगते हैं और जख्मी हुए खून खांसते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस रैंक की डिवाइन एबिलिटी है जो कि इतनी ज्यादा भयानक और पावरफुल है। एक और एल्डर कहता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसलिए सभी लोग जल्दी से इस लड़के को सप्रेस करने के लिए अपने अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करो। और फिर तभी वो सभी एल्डर्स अपने अपने पावरफुल वेपन्स को बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं कि अब एक साथ इसके ऊपर अपने हथियारों से अटैक करो। उसके बाद बाकी के सभी एल्डर्स भी यही करते हैं, वो सभी अपने पास से अपने अपने खतरनाक हथियारों को बाहर निकालते हैं और जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सभी एल्डर्स ने जुलियन को चारों ओर से घेर लिया होता है और उन सभी के इर्द गिर्द से भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसे देख करके तो मॉन्क भी जुलियन के परेशान होते हुए कहता है, अमितावा हे भगवान इसके ऊपर रहम करे। लग रहा है कि ये बेनिफैक्टर एक काफी बड़े खतरे में है। मॉन्क को ऐसा कहता हुआ देख करके पीछे खड़ा सुनटियान भी अपने मन में कहता है कि ये बूढ़ा गंजा साधु बहुत ही ज्यादा पाखंडी है। देखो तो सही वो कितना ज्यादा दयालु होने का दिखावा कर रहा है, मगर पर्दे के पीछे वो जो कुछ भी कामों को करता है वो तो मेरे कामों से भी कहीं ज्यादा बदतर है। लेकिन फिर भी ऐसे मॉन्स्टरों के लिए तो देर से मर जाने से अच्छा तो पहले मरना होगा। उनके साइड पे हमें सेक्रेटरी को भी दिखाया जाता है और वो तो जुलियन को देख करके उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जूनियर ब्रदर, ये काफी बड़े डेंजर में है। तो मास्टर जाओ भी कहते हैं कि हाँ मैंने पहले उससे कहा था कि यहाँ से वो भाग जाए और अब तो वो इसके लिए भी काफी ज्यादा लेट हो गया है। इससे होंग को तो कोई दिक्कत नहीं होती और वो उन लोगों से कहता है आखिर आप लोग इस बारे में क्या ही जानते हैं। साथ ही फिर होंग अपने मन में कहता है कि वेई किंगडम में इस बंदे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को देखने के बाद मैं इस बात के लिए पक्का श्योर हूं कि इस बंदे ने जरूर ली अभी भी अपने स्लीप्स में कुछ टेक्निक्स छुपा करके रखी होंगी। तो चलो फिर अब देखते हैं कि आखिर उसने क्या छुपा करके रखा है। तभी इसी के साथ में हमें जुलियन की ओर भी दिखाया जाता है। उन लोगों को आता हुआ देखने के बाद में केवल से स्माइल पास करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अब अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुम लोगों को अपना एक और नया मूव दिखाऊं जो कि है मेरी द ग्रेट एबिलिटी ऑफ द सुप्रीम बो। इसी के साथ में फिर जुलियन की बॉडी से एक खतरनाक गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। दूर से देखने और सेंस करने में तो इतनी ज्यादा भयानक लग रही होती है। देख करके तो जियाओ फेंग और बाकी के सभी एल्डर्स के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है और आखिर ये किस तरीके की भयानक एनर्जी है। हमें दिखाया जाता है कि जुलियन आसमान में एक सूरज की तरह चमक रहा होता है। वो आसमान से उन सभी लोगों के ऊपर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से अटैक करता है। उसके बाद वो ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग उन सभी एल्डर्स के ऊपर पड़ती है और उनमें से कई सारे एल्डर्स तो वहीं पर मारे जाते हैं, जबकि बाकी के कुछ काफी ज्यादा घायल होने के बाद में पीछे करते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एल्डर यान प्लीज हमें बचाइए। उन लोगों का एल्डर यान भी गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करता है और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा और होली सन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और इसी तरीके से मेरे फेलो एल्डर्स भी हारे जाएंगे। फिर सेक्ट में वापस जाने के बाद में मैं फिर इस सब को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तब तक कहते हैं एल्डर यान काफी ज्यादा स्पीड के साथ में जुलियन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर यान अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालते हैं जिसका कि नाम फ्लोटिंग पगोड़ा होता है, जो देख करके तो बाकी से भी एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं बहुत अच्छे, ये तो एल्डर यान का 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जो कि एल्डर यान को तब मिला था जब वो ग्रेट एल्डर पे प्रमोट हुए थे। और इसी के साथ में फिर हमें एल्डर यान की ओर दिखाया जाता है कि बड़ी तेजी से जुलियन के पीछे आगे होते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं अब तुम्हारा बहुत हो गया और अब तुम मरोगे। तो अब एल्डर यान की ये बात सुनने के बाद तो फिर जुलियन भी हंसते हुए अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छे, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। और तभी इसी के साथ में एल्डर यान के अटैक करते ही जुलियन का सिस्टम अपीयर होता है। मीटिंग करते हुए उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है पोस्ट का सामना एक पीक बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट के साथ में हो रहा है, इसलिए उनकी पैसिव स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए पोस्ट की परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन को जनरेट किया जा रहा है। तभी इसी के साथ में फिर अगले ही पल एल्डर यान जुलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वैसे ही जुलियन की पावर से भी बढ़ जाती है और वो आकाश से उन बाकी के सभी एल्डर्स के ऊपर थंडर
लाइटनिंग कर रहा होता है। अभी अपने दूसरे हाथ से भी वो एल्ड्रियान के ऊपर अटैक करता है। फिर तब जुलियन की इन बढ़ती हुई पावर्स को देखने के बाद तो एल्ड्रियान के शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं, तो अब तक तुम अपनी कल्टीवेशन को भी छुपाए हुए थे। एल्ड्रियान के इतना कहते ही जुलियन की और भी ज्यादा खतरनाक थंडर लाइटनिंग डायरेक्टली एल्ड्रियान के ऊपर पड़ती है, जिसका कि इम्पैक्ट तो भाई क्या ही इंसेन होता है। और फिर तभी उन अटैक्स के घट जाने के बाद में हमें एल्ड्रियान की ओर दिखाया जाता है कि भाई चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी होती है, कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, उनका एक हाथ भी कट गया होता है। फिर भी उन्होंने जुलियन के उस पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर लिया होता है। फिर इसके बाद में वो जुलियन के सामने हार मानते हुए कहते हैं, सीनियर आज मैं अपनी हार को यहाँ पर एडमिट करता हूँ और इसलिए अब हमारा फेदर इमोर्टल सीक्रेट रियल में अंदर जाने के लिए अपने आप को पीछे हटाता है। अरे तो जुलियन तो कहाँ उस एल्डर की ये बात को सुनने वाला था, तो अपने बड़े से स्पिरिचुअल हैंड के साथ में एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से आओगे और सिर्फ माफी मांग करके यहाँ से बच करके चले जाओगे? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो नहीं, आज तुम यहाँ पर मरोगे। एल्ड्रियान घबराते हुए कहते हैं कि लड़के अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि फिर इसके बाद में हमारा फेदर इमोर्टल सेक्ट तुम्हारे साथ में क्या करेगा? जुलियन अभी भी नहीं रुकता तो एल्डर घबराते हुए कहता है, रुको रुको ब्रदर, मैं समझ गया और अब मुझे पता चला कि आउटर सेक्ट एल्डर मूव भी तुम्हारे ही हाथों मारे गए थे। तो जुलियन कहता है कि हाँ, अब जब मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सेक्ट को ऑफेंड कर रखा है, आखिर यहाँ पर तुम्हें भी मारने से मुझे क्या ही घंटा फर्क पड़ेगा। साथ फिर जुलियन अपने उस स्पिरिचुअल हैंड से एल्ड्रियान को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर डालता है। जुलियन के साथ आए बाकी के डिसाइपल्स एल्ड्रियान की ऐसी हालत को देख करके घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर इस वेस्टरलैंड प्रोविनेंस का एक बंदा कैसे फेदर इमोर्टल सेक्ट के एक एल्डर को सिर्फ अपने एक हाथ से क्रश कर सकता है? तो शुनटियान भी अपने मन में कहता है, अब जब फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स की ऐसी हालत हो चुकी है और उनके होली सन चैन सियाओ का भी दाव हर्ट इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है, इससे इनके फेदर इमोर्टल सेक्ट की रेपुटेशन तो पूरी तरीके से मट्टी में मिल चुकी है। अगर अब ईस्टर्न डोमेन में वापस जाने के बाद में ये सिचुएशन वहाँ पर कैसी होने वाली है, ये देख करके तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है।